हेलो, नमस्ते दोस्तों। स्काईवन नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना नए नियम लागू हो चुके हैं। धमाकेदार खुशखबरी है। जिनकी फैमिली आईडी में 3 लाख तक इनकम है वो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। हरियाणा सरकार ने आदेश है वो जारी कर दिए हैं। दोस्तों, अब हरियाणा के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन है वो नए नियम से जो नए नियम है उनके बुढ़ापा पेंशन के नए नियम है वो लागू कर दिए गए हैं। अब यही नियम लगेंगे और इसी नियम के बेस पर आगे की जो बुढ़ापा पेंशन है, जो जितने भी आगे बुढ़ापा पेंशन बनाई जाएगी वो इस नियम के बेस पे ही आगे बुढ़ापा पेंशन है वो बनाई जाएगी। तो दोस्तों, धमाकेदार खुशखबरी है। विस्तार से चर्चा करेंगे इस योजना के बारे में। तो दोस्तों, आप लास्ट तक जरूर बने रहना इस वीडियो के अंदर। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें हरियाणा से संबंधित कोई योजना हो, फैमिली आईडी संबंधित कोई योजना हो, बुढ़ापा पेंशन, आयुष्मान कार्ड या कोई जॉब से रिलेटेड कोई भी योजना हो, वो योजना सबसे पहले सबसे तेज़ आपको स्काईवन नेटवर्क यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, विस्तार से चर्चा करते हैं इसके बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, पेंशन के टेंशन परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक होने से 34,000 बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन वो होल्ड हो चुकी है। वृद्धावस्था समान भत्ता में यानी कि 3 लाख रुपए वार्षिक आय की छूट से बुजुर्गों और विधवाओं को मिलेगा इससे फ़ायदा। यानी दोस्तों, पहली बात तो ये कि अब जो पेंशन मिलने वाली है वो 250 रुपये प्लस जो पेंशन है वो आपको मिलने वाली है। और अब सबसे बड़ी जो योजना जो नियम है दोस्तों, वार्षिक आय अगर जिसकी परिवार पहचान पत्र के अंदर अगर 3 लाख तक है तो उन सभी की जिनकी एज अगर 60 साल हो चुकी है तो उनकी जो पेंशन है वो बनाई जाएगी। तो जिससे दोस्तों ये 3400 जो ताऊ ताई हैं उनकी जो पेंशन है वो होल्ड हो चुकी है। तो उनको इस योजना में इस फैमिली इनकम से इनको जो काफ़ी है वो फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब परिवार पहचान पत्र में जो इनकी वार्षिक आय है वो ज़्यादा दिखाई गई है। और जिसके कारण जो पहले क्या थी कि 2 लाख तक इनकी वार्षिक इनकम थी, अगर 2 लाख से ज़्यादा जिनकी इनकम थी तो उनकी पेंशन है वो होल्ड हो चुकी थी। तो ऐसे जितने बुजुर्ग हैं वो लगभग 1 लाख प्लस जो ऐसे बुजुर्ग थे जिनकी इनकम है वो 2 लाख से ज़्यादा थी। और कुछ एक जो बुजुर्ग है यानी कि बात कर लेते हैं हम 60,000 या 65,000 के आसपास ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी जो पेंशन थी वो जो मतलब कि अपनी जो इनकम थी वो इनकम उन्होंने कम करवा ली और उनकी जो पेंशन है वो दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन काफ़ी ऐसे 30 से 40,000 ऐसे जो बुजुर्ग थे उनकी पेंशन वो होल्ड हो चुकी थी। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने जो इनकम का दायरा है वो बढ़ाकर 2 लाख से बढ़ाकर अब 3 लाख तक इनकम का वो दायरा कर दिया गया है। तो जिनकी 3 लाख तक इनकम है, जो भी बुजुर्ग हैं उनकी जो पेंशन होल्ड हो चुकी थी और उनको ये दोबारा उसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, जो अब वार्षिक आय जिनकी ज़्यादा थी उनकी अब वार्षिक आय है उनकी जो दायरा वो 2 से बढ़ाकर 3 लाख तक कर दिया गया है। तो अब उनकी पेंशन है वो दोबारा शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, क्या नियम रहेंगे इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। नियम और जो घोषणा क्या रहेगी। तो दोस्तों, अब आगे को जो नया नियम होएगा वो परिवार की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपये तक होगी। 3 लाख रुपये तक अगर परिवार की वार्षिक आय तो उनको जो वृद्धावस्था जो भत्ता है वो उनको दिया जाएगा। और दूसरी, अगर उनकी इनकम 60 साल होनी चाहिए, 60 साल उनकी एज होनी चाहिए। तो 60 साल एज है और अगर उसकी वार्षिक आय 3 लाख तक है तो उनको ये योजना का लाभ दिया जाएगा। तीसरी अगर बात ले तो पात्र है वो हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और आधार कार्ड परिवार पहचान पत्र आवेदन के साथ लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड है फैमिली आईडी से लिंक होना चाहिए। हरियाणा के आप स्थायी निवासी हो, 60 साल की अगर आपकी एज है, वार्षिक आय अगर आपकी 3 लाख है तो आपको जो पेंशन है वो बढ़ा दी जाएगी। ये जो पेंशन है दोस्तों, जो समाज कल्याण की तरफ से परिवार पहचान पत्र में बायोडाटा वो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से जो आपकी पेंशन है वो बनाई जाएगी। यानी कि 1292 ऐसे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन है वो परिवार पहचान पत्र से बनी है। यानी परिवार पहचान पत्र में जहां वार्षिक आय ज़्यादा होने से बुजुर्गों की पेंशन कटी थी, तो वहीं 1292 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी परिवार पहचान पत्र से जो पेंशन है उनकी नई बनाई भी गई थी। तो इन लाभार्थियों का नाम परिवार पहचान पत्र के जरिए ही उठाया गया था और उसके बाद ये समाज कल्याण विभाग द्वारा इन बुजुर्गों की पेंशन है वो बनाई गई थी। तो अभी अगर जिले वाइज बात करें तो 1600 ऐसे बुजुर्ग हैं उनकी जो बायोडाटा है वो समाज कल्याण के पास पहुंच चुका है और उनकी जो पेंशन है वो भी दोबारा यानी कि नई पेंशन है वो बनाई जाएगी। तो दोस्तों, जो बुढ़ापा पेंशन है वो आपको परिवार पहचान
पहचान पत्र के बेस पे बनाई जाती है। लेकिन उसके बाद अगर हम जो दिव्यांग पेंशन है, जो विडो पेंशन है या डिवोर्स की जो पेंशन है, वो आपको जो सीएससी है, सीएससी सेंटर बनाई जाएगी। अगर आप दिव्यांग हो तो आपके पास जो दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपकी फैमिली आईडी पर अपलोड करने के बाद जो आपको स्कीम है वो लगाई जाएगी। दूसरी ओर अगर हम बात करें, अगर कोई कैंडिडेट है, विडो है या विधवा है, तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने के बाद ही जो सीएससी सेंटर के माध्यम से जो है ऑनलाइन अप्लाई की जाएगी। तो उनकी जो पेंशन है वो सीएससी के माध्यम से ही उनकी ऑनलाइन अप्लाई करने के बेस पर बनेगी। लेकिन जो बुजुर्ग है जिनकी एज 60 साल है, इनकी इनकम जो वार्षिक इनकम 3 लाख है, तो उनका जो बायोडाटा है वो परिवार पहचान पत्र के बेस पे ही ऑटोमेटिक जो उनका बायोडाटा वो सिस्टम ले लेता है और समाज कल्याण के पास इनकी जो सूची है वो चली जाती है मुख्यालय के पास, और उसके बाद उनकी जो पेंशन है वो बना दी जाती है। तो दोस्तों अब जो पेंशन है वो बुढ़ापा पेंशन है, उसकी इनकम का दायरा है वो बढ़ा दिया गया। हरियाणा सरकार ने उनकी 2 लाख से लेकर अब 3 लाख तक इनकम का दायरा बढ़ा दिया। तो उनसे काफ़ी जो ऐसे जो बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन कट चुकी थी या होल्ड हो चुकी, तो उनको इस चीज़ का काफ़ी जो लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल जो पेंशन मिली है वो तो पुराने नियम से मिली है, लेकिन अभी ये घोषणा हो चुकी है और जल्द ही इस घोषणा को लागू किया जाएगा। और आगे की जो योजना है, जो आगे की पेंशन है, वो इन जो कंडीशन है, इस कंडीशन के बेस पे ही जो आगे की पेंशन बनाई जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपको और एक अच्छी नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।